Hello, dear students. Very good evening, everyone. I'm Chartered Accountant Pawan Gaukar. Welcome to a class for CA Inter Strategic Management. SMK under the scheme of chapters, we are already done with Introduction of Strategic Management. We are already completed with Strategic Analysis of External Environment. Our today's agenda is Strategic Analysis of Internal Environment. याद रखिएगा, जब भी हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जब भी हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हमारा पीओवी क्या रहेगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एज अ कस्टमर रहेगा. ट्रू और फॉल्स? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रहेगा बिजनेस का. हमेशा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा फ्रॉम, वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. सो गाइस, यस, वेरी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इस चैप्टर के अंदर वी स्टडीड द व्हाट इज the meaning of SM, the importance and limitations of strategic management, strategic intent, vision, mission, goals, objectives, then strategic levels in the organization. उसके बाद हमने समझा कंपटीशन को, हमने समझा कंपटीशन को किस चैप्टर में? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस. एंड स्पेशली जैसे हम लोग कंपटीशन की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट. जैसे ही हम लोग कंपटीशन की बात करें, वी आर सर्टेनली टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. इसके अंदर वी स्टडीड इंटरनेशनल एंड मैक्रो एनवायरमेंट, वी स्टडीड इंडस्ट्री एनालिसिस, वी स्टडीड वैल्यू चेन, वी स्टडीड पीएलसी. व्हाट इज पीएलसी गाइस? टेल मी. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. कितने फेजेस होते हैं पीएलसी में? चार. कौन से? फर्स्ट फेज perfect. What is the shape? Absolutely correct. S shape. Then Porter's five forces model we have studied. How many forces are there under Porter's five forces? Five forces. What are those? Existing competition, threats from the new entrants, threats from the substitute, bargaining power of the buyer, and then we studied the customers, what are the markets, and how to study the competition in the industry to get, definitely to get competitive advantage. तो ये हमने पढ़ा strategic analysis of external environment. Now it's time to study the internal environment. So guys, here we go. Strategic analysis of internal environment, जिसके अंदर पहली बार स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का न्यू सिलेबस के लेक्चर्स है. ये पहली बार हमें स्टेक होल्डर्स को कैसे स्टडी करना है. देखो, पुराने सिलेबस में भी था माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, ये पहले भी था. लेकिन today's lecture we are going to study understanding key stakeholders, understanding key stakeholders, and that's the major agenda. चलो ठीक है. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद विल स्टडी द अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इन एनालिसिस, विल स्टडी द स्टेक होल्डर्स व्यू ऑफ द फर्म, we identify the various strategic drivers, we examine the role of firm level resources and competencies, we integrate internal and external environment. integrate समझते हो ना? बोलो integrate है क्या? अरे भूल गए तुम लोग? ओके, टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर. अरे क्लास की लैंग्वेज बोलो भाई, जाने दो. इंटीग्रेट एनालिसिस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू SWOT and formulation of business level strategies. So guys, here we are. We start with strategic analysis of internal environment. Second chapter we did strategic analysis of external environment, जहां पे हमने क्या पढ़ा? बोलो क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा? Competition. We studied more of competition. Now फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंटरनल एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस बताने के लिए हमने बुलाया है, हु इज ही? जेफ बेजोस. ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ, फाउंडर एंड एक्स सीईओ ऑफ Amazon. So guys, tell me who is the present CEO of Amazon? मुश्किल पूछ लिया मैंने, है ना? Present CEO. Anyway, छोड़ो, ठीक है, that's unimportant right now. अच्छा, मॉड्यूल में इस चैप्टर के लिए कोई भी कोट नहीं दिया है, तो मैं आपको इंटरनल एनालिसिस का इंपॉर्टेंस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कोट मैंने अपने एंड से दिया है, ताकि हमारी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बुक आपकी सीए बनने के बाद भी काम आते रहे. सही है? चार्टर्ड अकाउंटेंट तुम बन ही जाओगे यार, सबको ही बनते हैं. हर्षगिरी, और आंसर इज राइट. एंडी जेसी इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ
Amazon. Now listen, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब बनते, तुम भी बन जाओगे 6 महीने पहले 6 महीने बाद. इट शुड नॉट मेक अ बिग डील. सो गाइस इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने दिया है. ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, बस ये एक कोट मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको. सो इफ व्हेन वी टॉक अबाउट थोड़ा सा, ठीक है, क्या कहते हैं हमारे सर जेफ बेजोस, if you're if you are competition focused, if you are competition focused, you have to wait until there is a competitor doing something. Correct guys? अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा कंसंट्रेशन कंपटीटर पे है, हम लोग कंपटीटर फोकस है, तो कंपटीटर क्या करते हैं उस पे हमारा सारा मूव डिपेंड करेगा. ठीक है, बट इफ यू आर कस्टमर फोकस्ड, इट अलाउज यू मोर पायनियरिंग. और हमको ली आइकोका ने एक जनरल रूल दिया है. क्या रूल है ली आइकोका ने दिया हुआ, बोलो? satisfy the customer, satisfy the customer and satisfy the customer. तो हमेशा कस्टमर फोकस रहना ज्यादा बेटर है पायनियरिंग के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पायनियरिंग? To innovate something. So guys, yeah, that's the area of concern of this chapter. What is the chapter overview? हम लोग strategic analysis of internal environment पढ़ के हम लोग समझने वाले हैं key stakeholders में मेंडलोज मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं. दिस इज अ न्यू थिंग जो एकदम से खुद से करके समझ नहीं आएगा. देन स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स जिसके अंदर इंडस्ट्री एंड मार्केट्स है, कस्टमर्स है, प्रोडक्ट और सर्विसेज है और चैनल्स है. Then core competency we have, then we have SWOT analysis, and then we have Porter's, Michael Porter's generic strategies, cost leadership, differentiation and focus. तो guys ये भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है. तो चलो, I guess we are good to go with this chapter. Introduction. Strategic analysis is equally important when it comes to internal environment assessment. यानी आप जब ऑलरेडी एक्सटर्नल एनवायरमेंट असेसमेंट करके आ गए हो तो वो कह रहा है ओए हेलो इंटरनल एनवायरमेंट को भी इज्जत दो. इंटरनल एनवायरमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ पीपल, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स. ठीक है, इंटरनल एनवायरमेंट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स, stakeholders, processes, input, throughput, output. What do you mean by the word input output? तो हमें समझता है. What do you mean by the word throughput? Throughput यानी sorry, throughput यानी, अब बोलो, अब तो मैंने हिंट भी दे दिया. अब बताओ थ्रूपुट यानी क्यू सर्कल. क्यू सर्कल. थ्रूपुट यानी प्रोसेसिंग, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सारी फैसिलिटीज हमारी. देन स्पेस, हाउ मच स्पेस डू वी हैव. स्पेस मैटर करेगा क्या किसी भी बिजनेस में? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही वी हैव टू कंसिडर स्पेस, इक्विपमेंट्स, फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क. देन एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन, कंडीशन, लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, किसके पास कितनी पावर होगी, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग लाइक रिलेशनशिप्स, फिलोसफी. फिलोसफी इंपॉर्टेंट है क्या बिजनेस में? फिलोसफी इंपॉर्टेंट है. What is the philosophical base of strategic management? Any answer? What is the philosophical base of strategic management? First chapter, थोड़ा याद करो. Yes guys, do you remember what is the philosophical base of strategic management? वो कह रहा है यानी intangible aspects of working relationship, philosophy, values, ethics. यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिख जाएगा, वो तो tangible है, लेकिन हमारी फिलोसफी से भी हम बड़ी कंपनी बन सकते हैं. कैसे? वो इंटेंजिबल एस्पेक्ट है. Correct. You are on the right path. Come on. Absolutely correct. Strategic intent forms the philosophical base of strategy. तो सब कुछ, everything comes out of the intent. तो यार ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना फिलोसफी. जैसे मारुति सुजुकी की फिलोसफी और BMW की फिलोसफी, दोनों ही कार्स बनाते हैं, क्या फिलोसॉफिकल बेस डिफरेंट है? बोलो. दे आर मास प्रोड्यूसर्स ऑफ कार्स. उन्हें बहुत ज्यादा लोगों के लिए कार्स बनानी है. एक दिन में 7,000 कार्स बनाते हैं इंडिया में, और ये एक पूरे साल भर में 20,000 कार्स नहीं बेच पाते.
आप समझो, क्योंकि ये बेचना ही नहीं चाहते सबको अपनी कार्स। द डिफरेंस इज द फिलोसफी। ओके, सो गाइस यस, देखो तो ये इंटेंजिबल चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपके ब्रांड के लिए, आपकी कंपनी के लिए। फिलोसॉफिकल वैल्यूज, एथिक्स दैट शेप्स एन ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी। तो इसलिए पहले इंटरनल एनालिसिस भी करो कि हम एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ कंपनी आर वी। इन अदर वर्ड्स, the internal environment is specific to each organization. Internal environment is specific to each organization. It is based on the structure and business model and includes all stakeholders like top management. Stakeholders बोल रहे हैं लोग बार बार, stakeholders, stakeholder का मतलब क्या होता है? Anyone? What do you mean by the word stakeholders? मतलब जिन लोगों को बिजनेस से अफेक्ट होता है। Correct. All the people जिन्हें कोई ना कोई कम ज्यादा असर होता है बिजनेस के अच्छा करने से या बुरा करने से, दे ऑल आर द स्टेक होल्डर्स। दे ऑल आर हु? दे ऑल आर स्टेक होल्डर्स। जनरली सप्लायर्स, हमारी सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, कस्टमर्स, ओनर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। You know, this list is not exhaustive. These are generally the stakeholders of a company. और हमें मेंडलोज में स्टेक होल्डर्स का ही एनालिसिस करना है। तो चलो देखते हैं इंटरनल एनवायरमेंट। इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड बिजनेस मॉडल। ओके, व्हाट इज बिजनेस मॉडल रे? ऐसे ही बता दो, व्हाट इज बिजनेस मॉडल? मॉडल दैट एक्सप्लेन्स हाउ अ बिजनेस विल अर्न मनी। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक कॉर्पोरेट का, एक ऑर्गेनाइजेशन का पैसे बनाने का तरीका एक्सप्लेन्स इट्स बिजनेस मॉडल एंड इंक्लूड्स ऑल द स्टेक होल्डर्स like top management, investors, employees, board of directors and investors, etc. Internal environment also involves understanding of ethics, principles, work environment, employee friendliness, confidence of investors, and other philosophical and cultural aspects of business which aim for success of the organization. Thus, it is even more important to understand the internal environment from the strategic analysis perspective. So basically, strategic analysis is just trying to justify, introductory paragraph is just trying to analyze the, just trying to justify why you should also understand the internal environment. More so, जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा इस पूरे चैप्टर का, अंडरस्टैंडिंग द की स्टेक होल्डर्स। वो ऐसे सारे लोग जिनको बिजनेस के अच्छा करने से या प्रॉफिट में रहने से या फिर नेगेटिव में जाने में या लॉस में जाने से असर पड़ता है, वो सारे लोग स्टेक होल्डर्स हैं। तो चलो लेट्स स्टडी हु आर द स्टेक होल्डर्स एंड हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम। Who are the stakeholders and how do we identify them? A firm may be viewed as a coalition of stakeholders. What do you mean by coalition? Coalition यानी क्या? वो कोलिजन है, वो कोलिशन नहीं है, कोलिजन है वो। कोलिशन यानी alliance, group, correct, group of stakeholders, all those individuals and entities that have stake in its success and can impact as well. Stake, जैसे आपके घर में आपको कोई हिस्सा है क्या? बोलो, है क्या कोई हिस्सा? छोटा सा है, जो भी है होगा कभी ना कभी, स्टेक है। अभी पापा ने अगर बेच दिया तो आपको इंपैक्ट होगा क्या? बोलो बोलो बोलो, इंपैक्ट होगा? पापा ने नई शादी कर ली, ठीक है, सब कुछ नई मम्मी के नाम कर दिया, तो यार एवरीथिंग आपका स्टेक पे आ गया ना सब, ठीक है। आइडिया अच्छी है वैसे, क्यों पापा को मत देना। नाउ दे मे be the employees, shareholders, investors, suppliers, customers, regulators, and so on. This view of the firm is in contrast to the earlier view of the firm that was considered to be an extension of owners and shareholders alone. So guys, पहले के जमाने में स्टेक होल्डर्स यानी सिर्फ ओनर्स और शेयर होल्डर्स को समझा जाता था, और ये बाकी सब लोग ना चंटू पंटू एक्सटेंशन माने जाते थे, ये सब मेन नहीं माने जाते थे। इन सबको क्या माना जाता था?
सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, ठीक है, और यू नो ये इन सॉरी, सप्लायर्स और कस्टमर्स और एम्प्लॉइज को एक्सटेंशन माना जाता था ओनर्स और शेयर होल्डर्स का। ओनर्स और शेयर होल्डर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस थी पहले, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं रहा। तो चलो देखते हैं। Thus, it may be reiterated. What do you mean by reiterated? ये हर पैराग्राफ में इनको एक डिफिकल्ट वर्ड डालना जरूरी है। कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ बच्चों की इंग्लिश भी सुधारेंगे। Reiterated. What do you mean by reiterated? No. To repeat something is called as reiteration. It may be reiterated that stakeholders can be defined as any group or group of individuals, internal and external, that has an interest in or impact on the business corporate strategy of the organization. They may have power to influence the strategy or performance of that organization. ओहो, वो कह रहा है स्टेकहोल्डर्स के पास हो सकता है, स्टेकहोल्डर्स के पास पावर हो स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करने का। दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी। बस जरूरी नहीं है हमेशा हर किसी के पास, हर किसी स्टेक होल्डर के पास हमारे कॉर्पोरेट के स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करने की पावर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जनरली स्टेक होल्डर्स इंक्लूड मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर, कस्टमर्स एंड वेंडर्स. Additionally, other individuals and groups such as government, labor unions, local groups, which are often considered as stakeholders, depending on their impact on a particular organization. Each stakeholder or stakeholder group will be affected by the business strategy that the organization chooses and implements. यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजी चूज करेगी, किसी ना किसी स्टेक होल्डर पे किसी ना किसी तरीके से छोटा या मोटा इंपैक्ट जरूर पड़ेगा. So it is important to first identify the key stakeholders. Each stakeholders exert a different level of influence and can have different levels of interest in the organization. क्या लगता है तुमको, हर स्टेक होल्डर का इंपैक्ट उतना ही होगा क्या बिजनेस पे? जैसे हमारे कंपनी के ओनर्स और हमारी कंपनी के सप्लायर्स दोनों ही स्टेक होल्डर्स है, लेकिन किसका पावर ज्यादा रहेगा? बोलो बोलो, है ना, वो वही कह रहा है, डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल an organization involved in healthcare innovation needs to have a long term perspective about the return on investment. Do you agree? Healthcare यानी कौन सा बिजनेस है ये? करेक्ट, हेल्थकेयर इनोवेशन, हेल्थकेयर इनोवेशन यानी फार्मास्यूटिकल. सो गाइस, एक मेडिसिन को लेके अगर मार्केट में उसे बेचने के लिए निकालना है तो पूरी पहले एनिमल पे टेस्टिंग होगी, फिर ह्यूमन बींग्स पे टेस्टिंग होगी और उसके बाद वो ड्रग मार्केट में आएगा. करेक्ट है? तो गाइस इन सारी प्रोसेस को करने के लिए 10 साल लग जाते हैं. तो क्या कहते हो, 10 साल शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? बोलो, लॉन्ग टर्म. तो गाइस डिपेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, किस टाइप के बिजनेस में हो आप. So, for an example, an organization involved in healthcare innovation needs to have a long-term perspective about its ROI, as there may be long time between investment into research, timeliness, and commercial outcome. While shareholders whose main concern is quick profits may be more hesitant to support the organization spending funds on something that they may not see the return in near future. So, guys, जो shareholders ऐसे हैं जिनको quick profit चाहिए, जो शेयर होल्डर्स है जिनको क्विक प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, तो गाइज ये हेजिटेंट होंगे, ये मना कर देंगे, इनकार कर देंगे, या फिर आसानी से अप्रूव नहीं करेंगे कि इनकी फंडिंग जो चीज के लिए हो रही है. Since the expectation of the key stakeholders can influence the organization strategy, a clash of objectives may have unfavorable consequences for the organization. तो आपको देखना पड़ेगा, आपको लोगों को समझाना पड़ेगा, यानी आपको की स्टेक होल्डर हमने आज का जो हमारा मेन एजेंडा है मेंडलोज मैट्रिक्स, उसमें हमें स्टेक होल्डर्स को कैटेगराइज करना है, स्टेक होल्डर्स को समझना है कि स्टेक होल्डर्स कौन से टाइप के रहेंगे. हम लोग जरूर मैट्रिक्स, जैसी वर्ड आ गया मैट्रिक्स, हम लोग क्या बनाने वाले हैं बताओ? हम लोग बनाने वाले हैं टेबल. सो गाइस, एक्स एक्सिस पे हम लोग लेने वाले इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. हर स्टेक होल्डर का सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में. ट्रू और फॉल्स? एब्सोल्युटली करेक्ट. वाई एक्सिस पे लेंगे हम लोग पावर और इन्फ्लुएंस. हर स्टेक होल्डर का सेम पावर और इन्फ्लुएंस रहेगा ऑर्गेनाइजेशन पे. ट्रू और फॉल्स? एग्जैक्टली. किसी का पावर हाई रहेगा, किसी का पावर और इन्फ्लुएंस
लो रहेगा, करेक्ट। किसी का इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन हाई रहेगा, किसी का इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन लो रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन आपका पावर और इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन का कॉम्बिनेशन कैसा है, दोनों एस्पेक्ट्स हाई है या दोनों एस्पेक्ट्स लो है, या पावर हाई है इंटरेस्ट लो है, पावर लो है और इंटरेस्ट हाई है, उसके हिसाब से हमने 4 कैटेगरीज में स्टेक होल्डर्स को हमने डिवाइड कर दिया। ये है 4 कैटेगरीज ABCD। ठीक है, देखेंगे इसको थोड़ी देर बाद। पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ की स्टेक होल्डर्स एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन OTT प्लेटफॉर्म। तो गाइस OTT प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने थोड़ा जज करने के लिए डिस्कशन किया है। OTT प्लेटफॉर्म समझते हो? OTT प्लेटफॉर्म में क्या क्या आता है? एनी गेसेस? हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सोनी लिव और अल्ट बालाजी कौन बोल रहा है? क्या देख रहा है तू? ठीक है, चलो देखते हैं स्टेक होल्डर्स। आ जाओ, स्टेक होल्डर्स में पहला है शेयर होल्डर्स। तो गाइस रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विच बिजनेस, पहले एग्जांपल में हमने हेल्थ केयर देखा था, अभी हम लोग कौन सा एग्जांपल देख रहे हैं? OTT प्लेटफॉर्म। OTT का फुल फॉर्म बताएगा कोई? ओवर द टॉप। ओके गुड। शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? इनोवेशन और कंटिन्यूस क्रिएटिव कंटेंट बनता जाए। क्या कहते हो? हमेशा कुछ ना कुछ नया आते जाए। नेटफ्लिक्स में हमेशा पर मंथ कोई ना कोई नई वेब सीरीज आनी ही आनी है। क्या कहते हो? इनोवेशन चाहिए लोगों को, नया कंटेंट चाहिए, क्रिएटिव कंटेंट चाहिए। उसके बाद शेयर होल्डर्स को अपने पैसों की पड़ी होती है, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न ROI। उसके बाद शेयर होल्डर्स को थोड़ी इज्जत होती है CSR के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। CSR से याद आया, कंपनी लॉ का सेक्शन बता दो, रेज योर हैंड्स। वेरी गुड। मुक्ता बोल बेटा। सेक्शन 135। अरविंद कितना % पैसा स्पेंड करना पड़ेगा CSR में? सॉरी 5%। अरविंद इतना सारा? अथर्व कितना पैसा खर्च करेंगे? ओ माय माय, इतनी पढ़ाई, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट CSR। उसके बाद टॉप रैंकिंग्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप रैंकिंग्स और हाईएस्ट मार्केट शेयर। गाइस मार्केट शेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्या कहते हो? किसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है OTT प्लेटफॉर्म में इंडिया में? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स बहुत महंगा है। डिज्नी हॉटस्टार सबसे ज्यादा मार्केट शेयर। एक कितने रुपए में पूरा साल भर का मिल जाता है? 899 में पूरे साल भर का। अगर आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन चाहिए नेटफ्लिक्स का तो इट इज 800 रुपीज पर मंथ। तो कैसे मार्केट शेयर हाई हो जाएगा उसका? होगा ही नहीं, इंडिया में इतना महंगा बेचोगे आप तो। देन ये हुआ है शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स है ना पहला स्टेक होल्डर्स। उसके बाद CEO एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबसे इंपॉर्टेंट है हमका इज्जत दो, है ना, प्रेस्टीज। उसके बाद मार्केट शेयर, उसके बाद रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, एंड मार्केट में हमारी रैंक क्या है। तो ये इनका रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मेजर वेंडर्स, प्रोडक्शन हाउसेस। ये नेटफ्लिक्स के लिए वगैरह कौन बनाता है मूवीज? कोई तो कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस बनाएगा। ठीक है, हर कोई, यानी करण जौहर बनाएगा, निखिल कामत बनाएगा, यानी हर कोई ना कोई तो प्रोडक्शन हाउस, यश राज बनाएगा। तो ये मेजर वेंडर्स क्या चाहते हैं? OTT से ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डरिंग, यानी हमेशा हमें ऑर्डर मिलते रहे, और स्टेबल मार्जिन। तुम पैसे जितने भी कमाओ हमको 15% जरूर दो। उसके बाद कंज्यूमर्स और व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बोलो, कंज्यूमर्स और व्यूअर्स, न्यू कंटेंट, इनोवेशन, बेटर डील्स, प्राइसिंग बेनिफिट दे दो हमको। कंज्यूमर को तो पैसों के नाम पे सो जाते बेचारे, क्या कहते हो? इसीलिए तो हर नेटफ्लिक्स हो या डिज्नी हॉटस्टार हो या Amazon हो, एक महीना तो फ्री देते ही देते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, तू पहले आल एक बार टेस्ट तो कर। ठीक है, देन वैल्यू फॉर मनी एंड कंटिन्यूस सप्लाई, बार बार हमें मिलते रहना चाहिए। निकालो सीजन, निकालो मिर्जापुर का सीजन कौन सा, अभी कौन सा सीजन आएगा मिर्जापुर का? सीजन 3। किसको? मुन्ना भैया को मार दिया उन्होंने। पैदा करो उसको, पैदा करो इसको।
ठीक है। देन कंज्यूमर का ये कंटिन्यूस सप्लाई हमें होना चाहिए नए कंटेंट का। देन एम्प्लॉइज वेजेस एंड बेनिफिट्स, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय को अपना एम्प्लॉय को कंटेंट वंटेंट से कोई लेना नहीं, भाई हमको पैसे दो, हमको हमारा रोजगार स्टेबल रखो, ठीक है, बार बार छुट्टी पे मत भेजो हमको। प्राइड ऑफ वर्किंग फॉर अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, तुम लोग तुम्हारी बात कर लेते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के मान देते हैं आप लोग डेप्यूटी सीएफओ बने, या छोड़ो यार चीफ अकाउंटेंट बन गए नेटफ्लिक्स के, तो बताने में मजा आएगा क्या, बोलो। प्राइड ऑफ वर्किंग फॉर अ प्राइड ऑफ वर्किंग फॉर अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस अब देखो ये सारे ही स्टेक होल्डर्स है, सबकी उम्मीद अलग अलग है, कुछ उम्मीद मैच होगी लेकिन सबकी उम्मीद अलग अलग है, राइट? ठीक है। अब हमें थोड़ा क्लासिफिकेशन करना है कि कौन से स्टेक होल्डर को कितनी प्रायोरिटी देनी है, कौन से स्टेक होल्डर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। हम हर फ्रेंड जरूरी होता है लेकिन हर फ्रेंड इंपॉर्टेंट होता है क्या, बोलो। हर फ्रेंड जरूरी होता है, मानता हूं ना मैं, हर एक दोस्त जरूरी होता है लेकिन हर इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम किसी का फोन आने पे, किसी दूसरे दोस्त का फोन आने पे पहले दोस्त का फोन काटते, रुको 2 मिनट में करता हूं, हाँ बोल, किया है क्या हमने? इसका मतलब तुम किसी ना किसी और को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो, और दिस फ्रेंड वेयर एज बोथ ऑफ दीज आर योर फ्रेंड्स। तो गाइस मेंडलोस ने यही किया है, मेंडलोस ने डिवाइड किया है। चलो देखते हैं मेंडलोस का मैट्रिक्स कैसे बनता है। द मेंडलोस स्टेकहोल्डर्स मैट्रिक्स, ऑल्सो नोन एज स्टेकहोल्डर्स एनालिसिस मैट्रिक्स एंड पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, ठीक है। इसके दो अलग अलग नाम है, मेंडलोस स्टेकहोल्डर्स मैट्रिक्स, स्टेकहोल्डर्स एनालिसिस मैट्रिक्स एंड पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। रेज योर हैंड्स, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स क्यों बोला है, गेस करो। एक्स एक्सिस पे इंटरेस्ट है, वाई एक्सिस पे पावर है, इसलिए। Managing a project is extremely complicated as it involves managing the competing interest of various stakeholders. Who needs to know what and when, who needs to give their feedback, and who has the final approval can be confusing. यार सबको पूछते बैठेंगे क्या, क्या कहते हो? जैसे आपको सीए की पढ़ाई में आगे क्या करना है, आप मुझे पूछोगे हाँ है ना? आर्टिकलशिप कहां करनी है, आप मुझे पूछोगे हाँ है ना? शादी किससे करनी है, आप मुझे पूछोगे हाँ है ना? हाँ, तो मेरा कोई से नहीं है ना, तुम्हारा वो बहुत पर्सनल मैटर है, मैं तुम्हारे करियर का पार्ट हूं, मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ का पार्ट नहीं हूं। एम आई राइट? मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे नहीं है सच में तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट, सच बोल रहा हूं, ठीक है। सो गाइस आई हैव नो से इन योर पर्सनल लाइफ बट आई हैव एवरी से कि सर मुझे पीडब्ल्यूसी से भी ऑफर है, डेलॉइट से भी ऑफर है, आप कहां जाओ, आई हैव अ से, आई विल डिसाइड इट फॉर यू, आई विल गिव यू द फाइनल अप्रूवल, ठीक है। सो गाइस वैसे ही कौन से स्टेक होल्डर्स को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किसका फाइनल अप्रूवल लेना है, कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग। अच्छा एक बात बताओ, चलो ये सारे स्टेक होल्डर्स है ना, ये सारे स्टेक होल्डर्स है ना, बराबर। हमने हम टाटा है, हमने स्टारबक्स के साथ ज्वाइंट वेंचरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये हम गवर्नमेंट को पूछेंगे, ट्रू और फॉल्स। समझा? समझा, गवर्नमेंट को पूछ के कोई फायदा नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। Whereas they are stakeholders, but they will not have a final say in this. इसके लिए दूसरे सेट ऑफ पीपल को आपको मिलना पड़ेगा। So this is where stakeholders analysis, ठीक है। However, managing stakeholders is critical for the success of a project. Project like should we, ठीक है, should Netflix and Disney Hotstar merge, ये भी एक इश्यू, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। सो ऐसे जो भी प्रोजेक्ट है उसमें किसका स्टेक होल्डर्स को कैसी इंपॉर्टेंस देनी है, किसको पूछना है किसको नहीं पूछना है। दिस इज वेयर एज स्टेक होल्डर्स, दिस इज वेयर अ स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, दैट इज मेंडलोस मैट्रिक्स कैन हेल्प। मेंडलोस सजेस्ट दैट वन शुड एनालाइज स्टेक होल्डर्स ग्रुप बेस्ड ऑन द पावर, that is the ability to influence the organization strategy or resources and interest, how interested they are in organization succeeding. एक मिनट, पावर का क्या मतलब है, डिफाइन कर दिया उन्होंने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर? पावर यानी क्या? एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी, या यानी डिसीजन मेकिंग में इनका से होता है। और दूसरा इंटरेस्ट, कितने लोगों को इंटरेस्ट है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाए। तो ये किसी का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, किसी का इंटरेस्ट कम होता है, किसी का पावर ज्यादा होता है, किसी का पावर कम होता है। फॉर एग्जाम्पल
कस्टमर का डिसीजन मेकिंग में पावर कितना होता है बताओ, कस्टमर का डिसीजन मेकिंग में पावर कितना होता है बोलो, हाई या लो? कस्टमर बैठते नहीं ना बोर्ड मीटिंग में, समझ रहे हो क्या? हाँ करेक्ट, जीरो पावर। तो हम लोग इसको किस में कैटेगराइज करेंगे, हाई में, पावर को हाई में या लो में? करेक्ट। अब समझ रहे हैं कैसे कैटेगराइज करना है? धीरे धीरे पढ़ाता हूं, कोई जल्दी नहीं हमें, ठीक है। एक्स और वाई का मतलब आप कहीं स्टिकी नोट्स पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। ऑलराइट गाइस, सो आई होप इट्स डन। सो एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा हमारे, बोलो एक्स एक्सिस पे इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, पावर। तो एक स्टेक होल्डर का पावर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, करेक्ट? हाई, लो। और इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन हाई हो सकता है, लो हो सकता है। सुपर कूल, ओके। तो जस्ट अ मोमेंट, अब ये एक बार मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, ठीक है, एक बार हम लोग मैट्रिक्स बना लेते हैं ताकि आपको ध्यान में आ जाए, ठीक है। ऑलराइट, आर यू रेडी फॉर कैटेगराइजेशन, आर यू रेडी? एक्स एक्सेस इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वाई एक्सेस पावर एंड इन्फ्लुएंस। आपको ये मैट्रिक्स एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है बनाने के लिए। तो जब भी आप मैट्रिक्स बनाओगे तो आपको एक्स एक्सेस को लेबल करना पड़ेगा, वाई एक्सेस को लेबल करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस, A, B, C, D, these are the four quadrants. All right, are you there with me? ठीक है, रेज योर हैंड्स, डोंट लीक द आंसर। अगर एक स्टेक होल्डर का पावर हाई है और इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हाई है, रेज योर हैंड्स, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ए बी सी डी, कम ऑन थिंक ऑफ इट। ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सबको आना चाहिए आंसर ये। साक्षी बोल, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद द आंसर? सर दोनों यहां मर्ज हो रहा है। यस गाइस, द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज, द करेक्ट आंसर इज देयर बाय बी। सो गाइस, क्या लगता है तुमको, ऐसे लोग जिनका पावर भी हाई है, ऐसे लोग जिनका पावर और इन्फ्लुएंस भी हाई है और जिनका इंटरेस्ट भी हाई है, क्या इनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? बोलो, क्या इनको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? These are called as key player stakeholders. These are called as key player stakeholders. अगर आप, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्वाड्रेंट है मेंडलोज मैट्रिक्स, मेंडलोज मैट्रिक्स में हम डायरेक्टली जंप नहीं कर रहे, पहले हम लोग बना लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में क्या आएगा, की प्लेयर। ओके, अब की प्लेयर में
की प्लेयर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा डिसीजन में, बोलो की प्लेयर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा डिसीजन में। चेक आउट फॉर योरसेल्फ, इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। सो गाइस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे डिसीजन मेकिंग में की प्लेयर को, कुछ लोग लो प्रायोरिटी में रहेंगे। ओके तो चलो देखते हैं सेकेंड फेज। आर यू रेडी? एक्स एक्सिस इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वाई एक्सिस पावर इन्फ्लुएंस, पावर और इन्फ्लुएंस लो है और इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइज, एक मिनट, ए बी सी डी, रेज योर हैंड्स, डोंट लीक द आंसर। पावर और इन्फ्लुएंस लो है और इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन लो है। ABCD which quadrant? Come on, वैष्णवी बोल। ABCD, C for नहीं, मुझे ना समझ नहीं आ रहा, वो A बोल रही है, C बोल रही है, D बोल रही है। C। एकता, व्हाट इज योर आंसर? व्हाट्स योर आंसर? C for cat, पक्का? एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ये यहां पे मैच हो रहा है। तो गाइस यस, द करेक्ट आंसर इज C। गाइस ऐसे लोग जिनके पास ना तो पावर है ना ही इंटरेस्ट है, इनको बहुत ज्यादा हमने इन्वॉल्व करना चाहिए क्या? बोलो। लो प्रायोरिटी, सही है, लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी, इनको सिर्फ मॉनिटरिंग करो, इनको एंगेज मत करो, जनरल ओकेजन पे कम्युनिकेशन कर दो इनका, इनको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, एकदम चिल लोग है ये, इनको ज्यादा एंगेजमेंट दो मत, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दो मत, इनको बस हल्का फुल्का कभी कभी बता दिया करो। ठीक है सर, ये कौन से लोग होते हैं वगैरह वगैरह हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओके गाइस, की प्लेयर क्लियर है, लो प्रायोरिटी क्लियर है, क्लियर, नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। एक्स एक्सिस इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वाई एक्सिस पावर इन्फ्लुएंस, है ना? फिर से बना लेता हूं मैं, ए बी सी डी, ऑलराइट। पावर और इन्फ्लुएंस हाई है और इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन लो है। ए बी सी डी, टेल मी। पार्थ, टेल मी पार्थ। आर यू श्योर? सर अब देखो इसको, ये दोनों मर्ज होते हैं ए में, करेक्ट, यहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, द करेक्ट आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज ए। सो गाइस ऐसे लोग जिनका पावर और इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है लेकिन इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है, तो क्या ये की प्लेयर हुए? क्या ये की प्लेयर तो नहीं हुए? क्या ये लो प्रायोरिटी वाले प्लेयर हुए? कीप सेटिस्फाइड कैटेगरी है ये, कीप देम सेटिस्फाइड। कंसल्ट ऑफन, क्योंकि इनके पास इन्फ्लुएंस है, हाई इन्फ्लुएंस है, तो इनको कंसल्टेशन में लो। इंक्रीज देयर इंटरेस्ट, दे कैन बी अ हिंड्रेंस, ये लोग रुकावट ला सकते हैं नए स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में। क्यों क्यों रुकावट ला सकते हैं? हिंड्रेंस है रुकावट, क्योंकि ये लोग क्या है? पावरफुल लोग है, इन्फ्लुएंस, इनको इंटरेस्ट नहीं, इसलिए इसको कीप देम सेटिस्फाइड। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? तीन क्वाड्रेंट्स हो गए, कीप सेटिस्फाइड पहला था, की प्लेयर्स दूसरा था, लो प्रायोरिटी तीसरा, कीप सेटिस्फाइड। सुपर कूल, शैल वी मूव अहेड? एक्स एक्सिस इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, वाई एक्सिस पावर एंड इन्फ्लुएंस, अब तो बचा एक ही, कौन सा? एबीसीडी। जिनका पावर और इन्फ्लुएंस बहुत ही लो है लेकिन इनका इंटरेस्ट बहुत हाई है, तो इनको पूछेंगे तो नहीं हम, लेकिन इनको बताते रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इंटरेस्टेड पार्टीज है। सो इनका जो इंटरेस्ट है उसको यूटिलाइज करो, यूटिलाइज द हाई इंटरेस्ट बाय एंगेजिंग इन डिसीजन, कंसल्ट इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट। तो गाइस इनको ज्यादा महत्व नहीं देंगे लेकिन इनको बताते रहना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरेस्टेड पार्टीज है। तो क्या एक ओवरऑल पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बन गई मेंडलोस मैट्रिक्स की? अब हम थ्योरी समझने के लिए आजाद हो गए, तो चलो। अ थिंग टू रिमेंबर इज दैट, गाइस वापस फर्स्ट पैराग्राफ के मिड पॉइंट पे आ जाइए, ओपनिंग पैराग्राफ के मिड पॉइंट पे। अ थिंग टू रिमेंबर इज दैट all stakeholders may seem to have lots of power in the organization, may hope they would have lots of interest too, but in reality some stakeholders will hold more power than others and some stakeholders will have more interest than others। सही है? सही है?
हर स्टेक होल्डर्स का सेम लेवल ऑफ पावर, हर स्टेक होल्डर का सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता. वर्चुअली एवरीवन वुड लाइक टू होप कि हमारे पास लोड्स ऑफ इंटरेस्ट हो, लोड्स ऑफ पावर हो, लेकिन ऐसा हर इसमें जरूरी नहीं होता. एग्जाम्पल के तौर पे a big shareholder is likely to have high power and high interest in the organization. Big shareholder will have high power. Raise your hands. Big shareholder will have high power and high interest, right? Big shareholder will have high power and high interest. तो high power और high interest रहा तो ये कैसा प्लेयर हो जाता है? ठीक है, रेज योर हैंड. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पूछू क्या? लॉ का क्वेश्चन है, पूछू क्या? बिग शेयर होल्डर इज लाइकली टू हैव हाई पावर. हाउ कैन अ बिग शेयर होल्डर हैव हाई पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन? इंटरेस्ट तो मैं समझ गया, उसके शेयर ज्यादा तो उसका प्रॉफिट में हिस्सा ज्यादा, इंटरेस्ट ज्यादा, मैं समझ गया. पावर कैसे ज्यादा रहेगा शेयर होल्डर का? रेज योर हैंड्स. अ बिग शेयर होल्डर, मान लेते उसके पास 40% शेयर है हमारी कंपनी के, तो हाउ कम ही हैज अ वेरी हाई पावर? कम ऑन संजना, इजी क्वेश्चन है ये. व्हाट आर यू डूइंग? वेरी गुड अरविंद, वेरी गुड आर्यन. हिमानी बोल. हाँ हिमानी, करेक्ट. अब एक शेयर होल्डर जिसको 25% वोट्स है, 40% वोट्स है, तो उसके पास वोटिंग पावर ज्यादा होगी ना. तो गाइस वोटिंग पावर ज्यादा, हाई पावर. लिखो वहां पे हाई पावर के ऊपर मोर वोट्स. और क्योंकि यू नो उसका शेयर ज्यादा है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन में मार्जिन हिस्सेदारी भी ज्यादा होगी, इसलिए इंटरेस्ट भी हाई. Whereas a big competitor would have, whereas a big competitor, a big shareholder is likely to have high power and high shareholder, whereas a big competitor would have high power to impact strategy. ओए कंपिटिटर कहां से हमारे स्ट्रेटजी पे इंपैक्ट करेगा? कंपिटिटर, अरे सर, कंपटीशन शेप्स द बिजनेस. डू यू रिमेंबर दिस लाइन? Big competitor would have high power to impact. कैसे? अरे बड़ा कंपटीटर है, पेप्सी ने अगर अपने प्रोडक्ट का प्राइस 40 रुपए से 30 रुपीज कर दिया, तो क्या कोक को भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी प्राइसिंग की? यस, बट पोटेंशियली. लेकिन एक कंपटीटर को हमारे प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं रहेगा. क्या कहते हो? A big competitor would have high power to impact our strategy, but potentially less interest in the success of the rival organization. Developing a grid of stakeholders. Grid, what do you mean by the word grid? ग्रिड और मैट्रिक्स दोनों का मतलब एक ही होता है. ग्रिड और मैट्रिक्स दोनों का मतलब इट इज द सेम. Mendelow's matrix is based on power and interest. It suggests to identify which stakeholders are incredibly important. Raise your hands. Which shareholders are incredibly important? Tell me. Tell me. क्या कैटेगरी कहते हैं उसको? मिश्रा जी बोलिए. की प्लेयर्स. समझ गया. चलो चलो चलो, यू आर ऑन द राइट पाथ. वेरी गुड. चलो, developing Mendelow's matrix is based on power of interest. It suggests to identify which stakeholders are incredibly important. Metrics to define, metrics यानी parameters to define importance being, importance किस basis पे define किया है? High power and high interest. सर ये तो आपने बताया नहीं, power और interest क्या है? ये दोनों बताओ क्या है? X axis और Y axis. करेक्ट. मैट्रिक्स है ना मेजर. सो गाइस हमने तो पावर और इंटरेस्ट मेजर ही नहीं किया. ओए हेलो, पावर हाई पावर लो ये मेजर ही तो है. इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट हाई ये मेजर ही तो है. सो फॉर एग्जाम्पल, sorry, metrics to define the importance being high power and high interest which management would need to manage closely while investing a lot of time and resources. For example, CEO is likely to have more power to influence the work and also high interest in it being successful. Keeping them informed almost daily should be a priority. सही है? CEO, सीईओ के पास पावर भी और सीईओ के पास इंटरेस्ट भी है. सीईओ कैसा प्लेयर हुआ? बताओ सीईओ कैसा प्लेयर हुआ? करेक्ट. सिंपल. However,
those stakeholders with low power and low interest, like research institutes seeking an organization data, should be monitored rarely and minimum effort expended on them in terms of टाइम एंड मनी. तो ये कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे, बोलो कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे ये लोग? रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले. एब्सोल्युटली करेक्ट. नैक आ गया आपको, कंसेप्ट का नैक आ गया. चलो मेरा काम तो हो चुका है. तो गाइस इस फिगर को एनालाइज करते हैं. ये फिगर सबको समझ गया है? Key player है, manage them closely, involve them in decision making, engage them and build strong relationship. Super cool. Then keep satisfied, consult often, increase their interest, can be hindrance to new ideas. Low priority, monitor only, no engagement, general occasional communication. Keep informed, utilize the high interest by the engaging in the decision and consult in the areas. Low priority में क्या, कोई engagement नहीं है और जनरल ओकेजनल कम्युनिकेशन. ये मैगजीन वाले, इनको क्या जरूरत है, इनको हम लोग क्यों क्यों बताएं, हम लोग हमारा डेटा चाहिए उनको बस, तो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन ठीक है, पावर उनका कम है, इंटरेस्ट भी उनका कम है, तो उनको लो प्रायोरिटी में रखेंगे हम. ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही उनको हटा देंगे, नहीं. आई विल कीप देम ऑन लो प्रायोरिटी. दे आर नॉट द की प्लेयर्स, दे आर नॉट टू बी satisfied, but they are to be prioritized a little. Then keep informing, utilize the high interest and engage them in decision, consult them in the area of their expertise. तो चलो देखते हैं वन बाय वन. इन द अबव फिगर वी हैव सीन कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स इनटू 4 ग्रुप्स बाय मेंडलोज. ओके, ऑब्रे मेंडलोज उनका नाम है जिन्होंने मैट्रिक्स बनाया है. हम लोग ज्यादा नाम वाम ध्यान नहीं रखेंगे, फालतू अरुण वगैरह याद आएगा तुमको वक्त पे, तो सिर्फ याद नाम रखना. कौन सा? मेंडलोज मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स है ना टेबल. मैट्रिक्स के लिए दूसरा वर्ड बताओ. ग्रिड. परफेक्ट. सो keep satisfied stakeholders, high power, less interested people. Organization should put in enough work with these people to keep them satisfied with their intended information on regular basis. Keep satisfied वाली कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं? बैंक्स, गवर्नमेंट और कस्टमर्स. कस्टमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग, कस्टमर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना. कस्टमर्स को हमारे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यार कस्टमर के हिसाब से चलती है दुनिया. क्या कहते हो? कस्टमर बोलेगा कि एक कैमरा नहीं 2 कैमरा चाहिए, तो ला देंगे क्या हम लोग 2 कैमरा? बोलो. कस्टमर बोलेगा 2 नहीं चाहिए 3 चाहिए, 3 लाएगा क्या तू? कस्टमर बोलेगा हर जगह भर दे कैमरा, यहां पे भी ला दे एक कैमरा, तो डाल देगा क्या कैमरा? डाल दे कैमरा. डालना ही पड़ेगा देखो. कीप देम satisfied. Then key players stakeholders, high power and highly interested people. Organization aim should be to fully engage this group of stakeholders, making the greatest effort to satisfy them. ठीक है, organization's aim should be to fully engage this group of stakeholders, making the greatest efforts to satisfy them, take their advice, build actions, keep them informed with all information on regular basis. For example, shareholders, CEOs and board of directors, they are the key players. Shareholders के बाद डिसीजन मेकिंग का पावर होता है. Yes, sir. Okay, then we move ahead. Low priority stakeholders, low power, less interested people. Organization should only monitor them with no actions to satisfy their expectation. इनको सिर्फ क्या करना है? देखते रहना है बस, थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान दो इन पे. Strategically, minimal effort should be spent on this group of stakeholders while keeping an eye to check if their level of interest और पावर चेंज. उन पे सिर्फ ध्यान देखना है कि इनका इंटरेस्ट बदलता है क्या, ये इनका पावर है, इनका इन्फ्लुएंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे बदलता है क्या. इसके लिए उसके ऊपर सिर्फ क्या करना है? व्हाट इज द वर्ड यूज? मॉनिटर. ध्यान रखना है, अगर इनका इंटरेस्ट या पावर चेंज हुआ तो क्या इनकी कैटेगरी बदलेगी? बोलो. जैसे ही इनका इंटरेस्ट या पावर चेंज हुआ बॉस, ये लोग अभी, ठीक है, ये लोग जो अभी लो प्रायोरिटी पे है, अगर इनका पावर हाई हो गया तो ये कीप सेटिस्फाइड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे. करेक्ट है? yes. अगर इनका इंटरेस्ट चेंज हुआ तो ये लो प्रायोरिटी से कौन से कैटेगरी में आ जाएगी? कीप इन्फॉर्म वाली कैटेगरी में आ जाएगी. सुपर कूल. आगे बढ़े. ठीक है. सो गाइस, ये जो है, you have to keep an eye to check if their levels of interest or power change. For example, business magazines, media houses, etc. And the last one,
keep informed. Keep informed stakeholders, low power, highly interested people. Organization should adequately inform this group of people and communicate with them to ensure that no major issues arise. This audience can also help with real-time feedbacks and areas of improvement for an organization. For example, employees, vendors, suppliers, legal experts, etc. ओके सो गाइस ये सारी कैटेगरी की चीजें हमें पता होनी चाहिए कि वेंडर सप्लायर्स कीप इन्फॉर्म में आते हैं, ठीक है, ये ऐसा हमें सब पता होना चाहिए. मीडिया हाउसेस लो प्रायोरिटी में आते हैं. ओके ये हमें सारा, तो इससे रिलेटेड स्टिकी नोट आप बनाना शुरू कर दो, ठीक है. और हम उन्होंने एक ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप कर देगी. चलो देखते हैं. An important thing that strategy should be aware of, that it is important, that is the importance to remember that environment is highly dynamic and certain things might happen that can cause stakeholders to suddenly move between the quadrants. So guys याद रखना, strategy should be aware of this. It is important to remember that environment is highly dynamic. Do you agree that environment is highly dynamic? Yes, sir. Do you remember CA Foundation, MIDC? MIDC? Multifaceted, far-reaching impact, dynamic and complex. Environment is highly dynamic and certain things might happen that can cause the stakeholders to suddenly move between the quadrants. Between the quadrants यानी क्या? लो प्रायोरिटी वाले कीप इन्फॉर्म में जा सकते, लो प्रायोरिटी वाले कीप सेटिस्फाइड में जा सकते, तो हमें इन पे नजर रखनी पड़ेगी. For example, an organization might inadvertently contravene a regulation, say GST compliance, which would cause regulatory body, that is indirect tax department. GST indirect tax department बोल रहा है, सही है क्या? Yes. Yes, sir. सर आप हमारे टैक्स के मार्क्स पे मत जाओ, नॉलेज बहुत है हमको, करेक्ट है ना? Yes. ठीक है, मार्क्स मैं सच्ची बता रहा हूं तुमको. एज ए स्टूडेंट नेवर क्लासिफाई योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स बाय आईसीआई. मेरी बात ध्यान से सुनना. नेवर क्लासिफाई योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ वॉट एवर मार्क्स आईसीआई हैज गिवन यू. नो, डोंट क्लासिफाई. You could be a very good student than your marks suggest. So be confident always. An organization might inadvertently contravene a regulation. Inadvertently यानी गलती से, say GST compliance, which would cause the regulatory body, that is indirect tax department, to move from high power low interest to high power high interest group. यानी जैसे ही तुमने कंप्लायंस नहीं किया, रेगुलेशन तोड़ दिया, तो गाइस अब आप में इंटरेस्ट आ जाएगा उनको. क्या कहते हो? Yes. Yes. अच्छा, कितना सेल किए हो? हाँ हाँ, कितना प्रॉफिट बनाए हो? अच्छा, हम रेगुलेटरी बॉडी है, अब हम तुम पे अपने रूल्स थोपेंगे, हम तुम पे पेनल्टी मारेंगे, करेक्ट है? तुमको ये नया प्रोडक्ट नहीं बना, नहीं लॉन्च करने देंगे, पहले पुराना जीएसटी भरो. तो क्या ये लोग इन्फ्लुएंसिंग सिचुएशन में आ गए? हाँ. तो गाइज ये इन्फ्लुएंसिंग सिचुएशन में आ गए ना, तो ये एक एबीसीडी में इन्होंने हलचल की. दे हैव मूव्ड फ्रॉम वन क्वाड्रेंट टू अनदर क्वाड्रेंट. करेक्ट है? पहले हाई पावर लो इंटरेस्ट में थे ये. हाई पावर लो इंटरेस्ट ने कौन सा एरिया? Keep satisfied. कीप सेटिस्फाइड. हाई पावर लो इंटरेस्ट में थे. अभी वहां से कहां चले गए? कहां चले गए वहां से? Team player. अब ये की प्लेयर में चले गए. करेक्ट है? सो दिस इज, इसलिए आपको ध्यान रखना जरूरी है. इसलिए उन्होंने क्या कहा है? इसलिए उन्होंने क्या कहा है? लो प्रायोरिटी भी रही तो भी इसको क्या करके रखो? क्या करो? मॉनिटर करो. यानी क्या करो? ध्यान दो उन पे. This would then require a different way of managing and communicating with this stakeholder. Equally, the media houses would also move from low power, low interest to low power, high interest. So it's always worth reanalyzing the Mendelow's grid from one organization in the event of a change in the environment. So guys, we have an example, an activity here. Identify and group the below stakeholders in 4 groups as suggested by Mendelow's for an e-commerce startup. ठीक है? ई-कॉमर्स स्टार्टअप, इकोसिस्टम पता चल गया. हम लोग स्टार्टअप की दुनिया में है, तो हमें कैटेगराइज करना है. ये सुहासिनी, मैंगो पार्टनर्स, ट्रिक ग्रुप, एमएसएमई मिनिस्ट्री, कस्टमर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, सेलर्स फ्रॉम राजस्थान. हमें इसको कैटेगराइज करना है कि ये कीप सेटिस्फाइड वाले कैटेगरी में आते हैं, ये की प्लेयर्स है, ये लो प्रायोरिटी या कीप इन्फॉर्म्ड है. करेंगे हम लोग, शैल वी? Yes. तो पहला, हमारे स्टार्टअप की सीईओ मिस सुहासिनी कौन सी स्टेक होल्डर है? रेज योर हैंड्स. कौन सी स्टेक होल्डर है? कौन सी स्टेक होल्डर है? रेज योर हैंड्स. संस्कृति बोलो.
की प्लेयर्स स्टेक होल्डर्स, ब्यूटिफुल, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। तो कई की प्लेयर है तो इनको क्लोजली मैनेज करना पड़ेगा, हाँ या ना? क्लोजली मैनेज, इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग, एंगेज रेगुलरली एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। सुपर कूल। कोई प्रॉब्लम? कैन आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन? समझा ना आपको ये क्वेश्चन क्या था, कैसे कर रहे हैं हम लोग सॉल्व? ये स्टार्टअप से रिलेटेड ये लोग हैं, जैसे सीईओ सुहासिनी है, इन्वेस्टर्स है, कोई मिनिस्ट्री के लोग हैं, कस्टमर्स है, सेलर्स है, इनको कैटेगराइज करना है। किसमें कैटेगराइज करना है कि क्या ये कीप सेटिस्फाइड कैटेगरी है या क्या ये की प्लेयर है? जैसे मिस सीईओ की प्लेयर्स है, सुहासिनी मिस सुहासिनी सीईओ सीईओ थी तो की प्लेयर है वो, तो क्या वो लो प्रायोरिटी या कीप इन्फॉर्म्ड है? आई होप सबका आंसर की प्लेयर ही था मिस सुहासिनी सीईओ के लिए, यस और नो? परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंगो पार्टनर्स एंड ट्रिक ग्रुप, ये इन्वेस्टर्स है, रेज योर हैंड्स, ये इन्वेस्टर्स है, तो इन्वेस्टर्स किस कैटेगरी में आएंगे? एकता, टेल अस। की प्लेयर कह रही है, सही है क्या? Absolutely correct. She is a key player stakeholder. So, guys, again, manage closely, involve them in decision making, and engage regularly. Next, raise your hands. MSME ministry, raise your hands. MSME ministry. Mukta, what's your answer? Shreyansh, what's your answer? Keep satisfied. Atharva, what's your answer? Keep satisfied. Harsh, what's your answer? So keep satisfied. Sanjana, what's your answer? Keep satisfied. अरे लेकिन मिनिस्ट्री का तो वहां कुछ दिया ही नहीं है, तो कैसे पता चला आपको? वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड एवरीवन, कीप सेटिस्फाइड इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट दिया है, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। वेल डन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन समझ रहे हैं नहीं है कि नहीं समझ रहा? हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं? कस्टमर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, इशिका यू टेल अस, कस्टमर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। Keep informed. कीप इन्फॉर्म्ड। संजना, व्हाट्स योर आंसर? Keep satisfied. कीप सेटिस्फाइड। संस्कृति, व्हाट्स योर आंसर? Satisfied. क्यों कीप सेटिस्फाइड? Sir, it has customers. कस्टमर्स है ना, कस्टमर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से तो क्या हुआ इशिका, वेरी बैड, ठीक है, तुम लोग उनको इंडिया से बाहर कर दोगे क्या? नहीं ना, वो तो अपने ही है ना। कीप सेटिस्फाइड, ओके। कस्टमर्स किस कैटेगरी में आते हैं? देखो, कस्टमर्स कीप सेटिस्फाइड में आते हैं ना। इजी क्वेश्चन था। इशिका, हाउ डिड यू गेट इट रॉन्ग? ओके, चलो नेक्स्ट। सेलर्स फ्रॉम राजस्थान, ये किस कैटेगरी में आएंगे? रेज योर हैंड्स। सेलर्स फ्रॉम राजस्थान, वेयर इज राजस्थान? हियर। ज्योग्राफी में थोड़ा तकलीफ है ना? इशिका, आई एम गिविंग यू अनदर चांस। सेलर्स फ्रॉम राजस्थान, ये किस कैटेगरी में आएंगे? Keep informed. हर क्वेश्चन का आंसर कीप इन्फॉर्म दे रहे हो आप, सोच लो। No, sir, this time definitely keep informed. वैष्णवी, Yes, sir, keep informed. श्रेयांश, Sir, keep informed. मुक्ता, Keep informed. हर्ष, Sir, keep informed. हिमानी, Keep informed. सही, Keep informed. एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स कीप इन्फॉर्म। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। कीप इन्फॉर्म, यूटिलाइज द हाई इंटरेस्ट बाय एंगेजिंग इन डिसीजन, कंसल्ट इन द एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्ट। जनधन बैंक लेंडर, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? जनधन बैंक। एकता, इजी Keep क्वेश्चन, satisfied. एब्सोल्युटली करेक्ट, कीप सेटिस्फाइड। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, ये मुश्किल है थोड़ा, मुझे लगता है इसमें फंस जाओगे आप। कुमार एस एन शर्मा टी, सीनियर मैनेजर्स इन द कंपनी, रेज योर हैंड्स। अरविंद बोल बेटा। Sir, key players. की प्लेयर्स। Yes, sir. अथर्व, Keep informed. हिमानी, Keep satisfied. वाह सब बोल लो अभी। वैष्णवी, Sir, keep informed. श्रेयांश, Key players.
हर्ष, Key players. मुक्ता, Key players. इशिका, Key players. साक्षी. Key players. The answer is key players. No, senior managers है ना. Senior managers decision making. ठीक है, सीनियर मैनेजर्स है ना, डिसीजन मेकिंग में चाहिए ना ये लोग. तो ऑल राइट, इट सीम्स वी आर वेल वर्स्ड विद मेंडलेस मैट्रिक्स. कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. क्या 100% इन्हें इस मेंडलेस पे कोई भी क्वेश्चन आया, कितना भी अप्लाइड आंसर दे दोगे? Yes, sir. तो आवी, ठीक है. सो डिड यू अंडरस्टैंड द स्टेक होल्डर्स? Yes. समझा गया स्टेक होल्डर्स? पक्का? Yes. All right. Let me see. Shall we test your knowledge then? Yes. Yes. All right. All right, guys. So here we are. हमने पूरा फोकस किया है मेंडलोज मैट्रिक्स पे. आज हमने स्टेक होल्डर्स को एनालाइज किया है. लेट्स चेक आउट हाउ वेल यू फेयर इन टुडेज क्विज. एनी मैनिफेस्टेशन who would be the winner today? Anyone would like to win this? Harsh, Arvind, Shreyansh. All right, guys. Here we go. First question. Go. Who has the power to influence the strategy or performance of the organization? Competitors, rivals, stakeholders, margin. So guys, yes, everyone has voted and the correct answer is stakeholders. Stakeholders के पास power है. वो competitors और राइवल्स दोनों एक ही होते हैं. यहीं पे तुमने पकड़ लेना चाहिए था कि ये ऑप्शन ही गलत है. ठीक है, मार्जिन क्या होता है? ठीक है, तो मार्जिन किसी ने किया भी नहीं. स्टेक होल्डर्स द करेक्ट आंसर. अरे हमारा आज का जो कंसिडरेशन था पढ़ाई का, वो स्टेक होल्डर ही तो था. सो आग बंद करके पहला जो था सॉफ्ट लैंडिंग क्वेश्चन था. एनीवे, लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड. ओ Sumit is first, followed by Sakshi, then Sai, Arvind, Harsh, Atharva, Thomas, Mukta, Ishika, and Sanskriti. God, there's a very high level of competition. Okay, so guys, मैं बता रहा हूं, आप सब लोग अपना बेस्ट दो. अब सारे तगड़े प्लेयर्स आ चुके हैं. ठीक है, एक एक पॉइंट के डिफरेंस से रैंक बदल रही है. डू नॉट लूज इट. पूरी कोशिश करो, पूरी जान लगा दो फर्स्ट आने के लिए. ऑलराइट, आर वी रेडी फॉर द सेकंड वन? आर वी रेडी? Yes, sir. Second question. Go. Mendelow's stakeholder matrix is also known as. फंस गए तुम लोग, मेरी ट्रिक में फंस गए तुम लोग. It is power interest matrix. It is not stakeholders interest matrix. चेक करो तो नोट्स में stakeholder interest matrix है क्या? देखो तो. स्टेकहोल्डर इंटरेस्ट मैट्रिक्स है या कुछ और नाम है? Stakeholder analysis. स्टेक होल्डर्स एनालिसिस मैट्रिक्स है. ये और भी दिखा तुमको, तुमने ये और भी कर दिया. करेक्ट आंसर इज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स. एवरीथिंग, द टेबल्स हैव टर्न नाउ. लेट्स चेक आउट. एकता अपना खाता खोलते हुए. तो समित इज स्टिल द फास्टेस्ट, फॉलोड बाय इशिका. ओके, aha, Samit is the fastest, followed by Atharva, then Ishika, Harshgiri, Sanskriti, Vaishnavi, Shreyansh, Ekta, Sakshi, and Sai. All right, guys, well done. पूरे एक से एक धुरंधर आए आज क्विज करने के लिए. All right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आर यू रेडी? आप लोग अभी भी मेरे ट्रिक में फंसते हो. इतने सालों से पढ़ा रहा हूं मैं आपको. हाउ कुड यू स्टिल नॉट predict me? I don't understand. Anyway, next question. Go.
Internal environment is based on its structure and business model and includes all the stakeholders except top management, board of directors, suppliers and investor. Internal environment में top management आता है, board of directors आता है, investors भी आते हैं. Suppliers internal environment का part नहीं है, suppliers external environment का part है. कशर है तुम्ही. Suppliers हमारे होते हैं क्या? बोलो. Suppliers हमारे बंदे हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट का एक्सेप्शनल केस पूछा था, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का केस था सप्लायर्स. ऑलराइट सो गाइस, बत्ती गुल. सो गाइस अथर्व विल टॉप द चार्ट्स फॉलोड बाय संस्कृति. श्रेयांश वेल डन, बहुत बढ़िया. समित, इशिका, हर्ष, वैष्णवी, अथर्व, एकता एंड हिमानी. इतना भी डिफिकल्ट क्विज नहीं था, इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे. एनीवे यू स्टिल हैव 2 क्वेश्चंस टू गो. यू कैन स्टिल टर्न इट अराउंड. कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. गो गो गो. This is easy. Highly interested people having low power come under which category? Keep informed, key players, keep satisfied, low priority. Oh, guys, how could you go this with this wrong? इस यही तो पढ़ा हमने आज. The answer is keep informed. इसमें टॉप 10 में किसी का भी गलत नहीं हुआ. Well done. Samit has done it fast again, but Atharva has got the lead, followed by Sanskriti, then Shreyansh. Samit, Ishika, Atharva, Vaishnavi, Ekta, Himani, सबका एक एक आंसर गलत हुआ है, इसलिए पीछे चल रहा है. All right, here we go. Next question and the last question, guys. It will still matter. It's a difficult question. ध्यान से पढ़ना. All right, go go go. Which stakeholders should be monitored really with the minimum effort expended on them? CEO, World Bank, Forbes magazine, Business Connect magazine, Entrepreneur magazine, and Indirect Taxes Department. Which stakeholders should be monitored really with the minimum effort expended on them? किसको हमने ज्यादा भाव देना ही नहीं है, लो प्रायोरिटी में रखना है बेसिकली. इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये. दिस इज इजी, कम ऑन. ये डिस्कस हुआ हमारे क्लास में, एकदम खुल के नहीं बताया मैंने, बट डिस्कस हुआ है. द आंसर इज मैगजीन्स. मैगजीन्स को तो हमसे डेटा चाहिए ना, हम उनको क्यों प्रायोरिटाइज करें. ऑलराइट, ये इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट, ये कौन से इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट कौन से कैटेगरी में आता है? टैक्स डिपार्टमेंट. करेक्ट, करेक्ट. ये लो प्रायोरिटी में आता है. ऑलराइट, सो शैल वी चेक आउट द फाइनल लीडरबोर्ड पोजीशन? Yes. Alright guys, final leaderboard position. Atharva should clearly win this. So guys, Atharva is the winner, is the fastest, followed by Sanskriti, Shreyansh, Samit, Ishika, Vaishnavi, Atharva, Ekta, Harsh and Sai. Well done guys. Atharva, whenever we meet up next, okay, don't forget to ask me for this book. Okay, sir. All right guys. Atharva, well done. Any doubts guys? Any doubts? No, sir. Should we call it a day? Yes, sir. Yes. All right guys, this is Pavan Goko signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself, study well, bye bye.